नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए है क्लियर एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है रेगुलर यूजर फीडबैक, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन सी है स्किल्ड प्रोजेक्ट टीम, ये भी होना चाहिए। क्लियर एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत ही मेजर फैक्टर है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के सक्सेस में। रेगुलर यूजर फीडबैक, ये भी मेजर फैक्टर है इन द सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। और स्किल्ड प्रोजेक्ट टीम भी बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ई तो ऐसे ही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई तो ऐसे ही गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ स्पाइरल मॉडल। ऑप्शन देख लेते हैं। लीनियर डेवलपमेंट फेज, ये गलत है। ऑप्शन बी है रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेटिव रिफाइनमेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है रिस्क एनालिसिस एंड इटरेटिव डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिस्क एनालिसिस एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्राइमरी उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है टू राइट द सोर्स कोड फॉर द सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ये सही है। ऑप्शन सी है टू कंडक्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी गलत होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिवाइड एंड कंक्वेयर,
ये बिल्कुल प्रिंसिपल है। ऑप्शन बी है अब्स्ट्रैक्शन, ये भी प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर डिजाइन के। कोड कंपाइलेशन, ये प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा आंसर। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोड कंपाइलेशन। ठीक है, कोड कंपाइलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स एडेप्टिंग सॉफ्टवेयर टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स एडेप्टिंग सॉफ्टवेयर टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए है करेक्टिव मेंटेनेंस, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए है करेक्टिव मेंटेनेंस, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी है अडेप्टिव मेंटेनेंस, ये बिल्कुल आंसर होगा। ऑप्शन सी है परफेक्ट मेंटेनेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मोर देन अबव नहीं होगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एडेप्टिव मेंटेनेंस। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एडेप्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए यूज केस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, व्हाट इज ए यूज केस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर इंटरेक्शन विथ द सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अ टेस्ट केस यूज टू वैलिडेट द सिस्टम, ये गलत है। ऑप्शन सी है अ डिबगिंग टूल फॉर एनालाइजिंग सिस्टम एरर्स, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन एबव, ये भी गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर इंटरेक्शंस विथ द सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर मैट्रिक मेजर्स द नंबर ऑफ डिसीजन इन ए प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी है कोड डेंसिटी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है मॉड्यूल कोहीजन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स द नंबर ऑफ डिसीजन इन ए प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। ठीक है, निम्न में से कौन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, ये जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन ए में जो है दिया है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, तो ये तो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक होता है। और ऑप्शन बी में है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये भी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक होता है। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग जो ऑप्शन सी में है वो जो है एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच मॉडल emphasize द इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन ए है एजाइल मॉडल, बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल emphasize द इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, आगे देख लेते हैं आगे ऑप्शन करेक्ट है या गलत है। ऑप्शन बी है वाटरफॉल मॉडल, ये गलत होगा। ऑप्शन सी है स्पाइरल मॉडल, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, तो जब ऑप्शन तीन में से ऑप्शन एक सिर्फ सही है तो वैसे भी ऑप्शन डी और ऑप्शन ई वैसे भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा वैसे भी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एजाइल मॉडल। क्वेश्चन था विच मॉडल emphasize द इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए एजाइल मॉडल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCM। एस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर, सी स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन और एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। टू ट्रैक एंड कंट्रोल चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है टू इंश्योर ऑल मॉड्यूल्स आर करेक्टली कंपाइल्ड। ऑप्शन सी है टू मेंटेन प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू ट्रैक एंड कंट्रोल चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है टू इंश्योर ऑल मॉड्यूल्स आर करेक्टली कंपाइल्ड, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है टू मेंटेन प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो जाएगा और ऑप्शन ई तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू ट्रैक एंड कंट्रोल चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।